हासिल नहीं हुई कि इस मैटर को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाएं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया तो वो भी अफ्रीका वाले इसको लेके गए, कोई मुस्लिम दुनिया उसको नहीं ले जा सकी। यूरोप और अमेरिका में भी सबसे बड़े सिविल सोसाइटी ने रैलीज निकाली, वो एक रैलीज निकाली और वो एक रैलीज थी सिविल सोसाइटी के जो इसराइल के खिलाफ है। मुस्लिम दुनिया में अगर रैली निकाली गई तो वो किसी पार्टी, किसी फिरके, किसी सेक्ट की रैली थी, किसी मुसलमानों की रैली देखने में नहीं आई। अगर ये इसी तरह मुसलमानों की हालत रही तो इजराइल जो कर रहा है ये बहुत जल्द इंडिया कश्मीर में भी शुरू करेगा। मुस्लिम दुनिया को कुछ करना होगा और जितनी जल्दी कर सके। हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि मुस्लिम दुनिया इंटरनेशनल सतह पे यूएन में अपना ब्लॉक बना ले और ओआईसी को मजीद मजबूत कर ले। आदो पॉलिटिक्स नहीं करनी, लेकिन यही पॉलिटिक्स है। दुनिया का एक ही लीडर था जिसने एक ही महीने के अंदर, एक ही साल के अंदर 3 ओआईसी की कॉन्फ्रेंसेस बुला ली। मौजूदा हुकूमत की बड़ी नाकामी है कि कोई एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं बुला सकी, मौजूदा हुकूमत कन्वीन नहीं कर सकी और इसी तरह सारे मुसलमान दुनिया में ऐसा ही हालत रही है। जनाब स्पीकर, अगर मुस्लिम दुनिया की यह हालत कंटिन्यू करेगी तो सिर्फ और सिर्फ रेजोल्यूशन से फलस्तीन आजाद नहीं होगा। 2 स्टेट थ्योरी कभी इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगी, 2 स्टेट कभी मारिज वजूद में नहीं आ सकेंगे। हर वक्त सिर्फ इजराइल होगा। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन मुस्लिम दुनिया में अपना रोल प्ले करने के लिए मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा। जनाब स्पीकर, मैं इस वक्त आपके नोटिस गुजार कराऊंगा एक चीज बहुत जरूरी है, और वो इसलिए कि लास्ट टाइम आपसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा, वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं मिला एंड बाय देन जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब जा चुके थे। जनाब स्पीकर, सिर्फ यकजहती ऐसा नहीं है कि इजराइल के खिलाफ हम यकजहत हो। जब अपनों को आप ना जोड़ सके तो इजराइल के खिलाफ आप ब्लॉक नहीं बना सकेंगे। अपनों को तोड़ना कोई ब्लॉक नहीं बनता। कितने औरती हैं, ये आपकी हुकूमत का सरचश्मा होगा और याद रखा जाएगा हिस्ट्री में। इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको यूएन के प्लेटफॉर्म पे याद रखेगी। जनाब स्पीकर, प्लेटफॉर्म पे याद रखेगी कि मौजूदा हुकूमत में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है, सबसे ज्यादा जबरी गुमशुदगियां हुई है। ये मैं एक पॉइंट आउट कराना चाह रहा हूं सिर्फ। जनाब स्पीकर, मैं वजीर आजम साहब के नोटिस में, ये पॉलिटिक्स नहीं, ये हमारा अगर ये हमारा इस ईवान का मेंबर ना होता तो उसके लिए। और जनाब स्पीकर, यही ये फोरम है जो हम चाहते हैं कि मजबूत हो। इस फोरम में बात ना करे तो कहां करे, और अगर ऐसी बात हो जाए तो वो जरूर दिल पे लेने चाहिए। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी 2024 को एक ऑर्डर पास किया था, उसमें वजीर आजम से एक अंडरटेकिंग मानी गई। इंपॉर्टेंट इशू है, इस पे आपने बात कर ली। जनाब स्पीकर, इस पे मैं सिर्फ देखिए, मैंने आपसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर सेपरेटली मांगा, आपने कहा इसके साथ ले ले, तो काइंडली प्लीज जी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया 3 जनवरी 2024 को। वजीर आजम से जनाब अटॉर्नी जनरल की वसातत से एक अंडरटेकिंग मांगी, वो चाहे इसका प्रेडिसेसर था या वजीर आजम साहब खुद है, इस ऑफिस का बड़ा एहतराम है हमें। उसमें यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इंश्योर करे आज के बाद किसी को अपने घर से उठाया नहीं जाएगा मगर वो जो कानून के मुताबिक हो। जिबरी गुमशुदगियां आज भी जारी है। जनाबी स्पीकर, ये आपके सामने हमारे हाजी इम्तियाज साहब है, ये इस हाउस का मुअज़्ज़ज़ रुकन है। आपके सामने हम इसकी प्रोडक्शन ऑर्डर की एप्लीकेशन दे चुके हैं। आज इस ईवान में वो प्रोड्यूस नहीं हुए, उसको रातों रात गायब करवाया गया है। ये अगर गुमशुदगियां मौजूद होगी, कस्टडी, वो कस्टडी में नहीं है। मेरे पास इन राइटिंग आ गया है। जनाब स्पीकर, मेरे पास इन राइटिंग आ गया, वो मैं आपको दिखा दूं। जनाब स्पीकर, हम ये दिखा रहे हैं, ये आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। मैं हमेशा आपको एक बात करता हूं जनाब स्पीकर, बड़ी मुख्तसर करके कहते हैं, बस हमेशा से आपको ये कहते हैं कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। आपने रूल ऑफ लॉ रखना है, आपने पार्टी का हिस्सा नहीं बनना। आप हमारे लिए इतनी ही स्पीकर है जितने आप उनके स्पीकर हैं। हम चाहते हैं कि आप यूनाइटेड स्पीकर बने बजाय इसके किसी पार्टी के स्पीकर बने।
آپ کا حاجی امتیاز کا پروڈیوس کرانا آپ کی ذمہ داری ہے. آئین نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ رکھی ہے. میں وزیر اعظم کو تو ریمائنڈ کرا چکا ہوں, سپریم کورٹ نے آپ سے انڈرٹیکنگ لی, آپ کا آفس ہمیں وہ ضرور بتا دے کہ اس انڈرٹیکنگ کا کیا ہوا. ہم میں سے کسی کے خلاف اگر کوئی کیس ہے ہم قانون کو فیس کریں گے. ہمارے لیڈر کے خلاف 200 کیسز آئے اور 300 مرتبہ وہ عدالتوں میں پیش ہوئے. ہم عدالتوں سے بھاگنے والے نہیں ہیں, لیکن یہ جبری جمشیدیاں ختم ہو, اس پہ آپ جواب دے دیں. اور یہ پروڈکشن والا, ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو ہم نے آپس میں بھی ایسا ڈیوائیڈ پیدا نہیں کرنا. شکریہ جی, میں جواب دے دوں گا, میرے پاس یہ ڈاکیومنٹس ہیں, آپ آگے دیکھ لیجیے. آنریبل پرائم منسٹر جی. جناب اسپیکر, آنریبل ممبر بیرسٹر گوہر صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں, ظاہر ہے انہوں نے اپنی اور عوام کے جذبات کی ترجمانی کی ہے. میں 2 گزارشات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو ساؤتھ افریقہ نے جو وہاں پر ہیگ میں جو کیس فائل کیا, اس میں پاکستان نے وہ اسٹیٹمنٹ پڑھی وہاں پر. یہ ان کے علم میں ہوگا, میں صرف یاد دہانی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. نمبر 2, اسی موضوع کے اوپر فلسطین میں جو بربریت کا بازار گرم کیا گیا ہے, ایس سی او کانفرنس جو ابھی ہوئی قزاقستان میں, تو وہاں پر جناب اسپیکر مجھ ناچیز نے اس حوالے سے جو خیالات کا وہاں پر اظہار کیا, میں آئی ڈونٹ ٹو اسپیک فار مائی سیلف, وہ اچھا نہیں لگتا, لیکن میں آنریبل ممبر کی